जब भी पाकिस्तान के किसी कोने में हैवानियत की बात होती है तो जावेद इकबाल का नाम लोगों की जुबान पर आ ही जाता है। पाकिस्तान की गलियों में आज भी इस नाम को सुनकर खौफ से सन्नाटा पसर जाता है। जावेद इकबाल एक ऐसा सीरियल किलर जिसने 1 या 2 नहीं बल्कि 100 बच्चों को रेप के बाद बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। इसने 100 बच्चों की हत्या की कसम खाई थी और गिनती पूरे होते ही सरेंडर कर दिया। साल था 1999। दिसंबर 1999 के एक दिन लाहौर के एक उर्दू अखबार डेली जंग के एडिटर ख्वार नईम हाशमी को एक खत मिला। इस खत में लिखा था कि मैं जावेद इकबाल, मैंने 100 बच्चों की हत्या की है और उनकी लाशों को एसिड में गला दिया है। इनमें से ज्यादातर बच्चे अनाथ थे या अपना घर छोड़कर भागे हुए थे। चिट्ठी में उस घर का पता भी दिया गया था जहां कातिल ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया था। चिट्ठी पढ़ते ही एडिटर ने पुलिस से संपर्क किया, लेकिन पुलिस ने इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। तब एडिटर ने अपने एक क्राइम रिपोर्टर को उस पते पर भेजा। पत्रकार एड्रेस ढूंढकर जब उस घर में घुसा तो वहाँ कोई नहीं था, पर घर में एंटर करते ही उसके होश उड़ गए। हर जगह जमीन और दीवारों पर खून के निशान थे। एक कमरे में दीवार से एक चेन बंधी हुई थी जिससे शायद बच्चों को बांधकर कत्ल किया जाता था। यहाँ बहुत सारी प्लास्टिक की बोरियां और बैग्स थे। इनमें बच्चों के कपड़े, जूते इकट्ठे करके रखे गए थे। वहाँ एक पुरानी डायरी मिली जिसमें कई बच्चों के नाम और उम्र का ब्यौरा था। बच्चों की तस्वीरों से भरे भी कुछ बैग मिले और उन तस्वीरों पर भी उनके नाम और उम्र लिखी हुई पर्चियां चिपकी थी। इस घर के पिछले खाली हिस्से में 2 प्लास्टिक के बड़े ड्रम मिले जिनमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड भरा हुआ था। चिट्ठी में लिखी बातों के हिसाब से शायद इन्हीं ड्रम्स में बच्चों की लाशों के टुकड़े गलाए गए थे। इन ड्रम्स में अभी भी इंसानी शरीर के टुकड़े नजर आ रहे थे जो पूरी तरह से गले नहीं थे। ये सब देखकर उस रिपोर्टर की रूह तक कांप उठी। घबराए हुए रिपोर्टर ने फौरन एडिटर को फोन करके सारी बात बताई। तब उस एडिटर ने लाहौर के एक बड़े पुलिस अधिकारी को फोन पर पूरी घटना की जानकारी दी, जिसके बाद फौरन लाहौर पुलिस की टीम्स उस घर पर पहुंची और उन्होंने सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। इकबाल के घर के अंदर पुलिस और रिपोर्टर्स को दीवारों और फर्श पर खून के धब्बे मिले। कहीं छोटे छोटे मांस के टुकड़े भी मिले। वहीं एक चेन मिली जिससे इकबाल अपने शिकार लड़कों का गला घोटा करता था। उन कमरों में बच्चों के कपड़े, बैग और जूतों के साथ साथ एक बड़ा बैग भी था जिसमें सैकड़ों फोटोज थी जो मारे गए बच्चों को मारने से पहले या बाद में निशानी के तौर पर खींची गई थी। सभी सामान और तस्वीरों पर साफ सुथरे लेबल्स लगे थे जिन पर हर बच्चे का नाम और उम्र भी लिखी थी। साथ ही वो डेट भी मेंशन थी जब उसे मारा गया था। 2 तेजाब से भरे ड्रम भी वहाँ मिले जिसमें इंसानी शरीर के टुकड़े भरे थे। गए तो वो सारा कुछ जो जावेद इकबाल ने कहा, सारा क्राइम सीन उसी तरह था। मैंने जब ड्रम खोला तो आप सोच भी नहीं सकते मेरी क्या हालत हुई। उसमें लोथड़े थे और एसिड से मेरे हाथ जल गए। एक दीवार पर कुछ चिट्स चिपकाई गई थी जिन पर कई छोटे बड़े संदेश थे। एक चिट में कातिल ने यह भी लिखा था कि जो लाशों के टुकड़े घर में मिले हैं उन्हें मैं ठिकाने नहीं लगा पाया। अब मैं रावी नदी में कूदकर अपनी जान देने जा रहा हूँ। पुलिस ने जावेद को ढूंढने के लिए हर तरफ टीम्स भेजी। जावेद की तलाश में पुलिस ने पाकिस्तान इतिहास का सबसे बड़ा तलाशी अभियान शुरू कर दिया था। पूरे लाहौर की नाकेबंदी कर दी गई। रावी नदी के आसपास उसे ढूंढा जा रहा था। नदी में जालों से तलाशी ली गई पर कोई सफलता नहीं मिली। इसी बीच ये खबर आई कि जावेद उसी उर्दू अखबार के दफ्तर में पहुंच गया है। वहां उसने एडिटर को कहा कि मुझे सरेंडर करना है। तब तक जावेद की कहानी उस दफ्तर और मोहल्ले से निकलकर पूरे शहर में फैल चुकी थी। अखबार के दफ्तर में उसे देखकर हर कोई डरा हुआ था। आखिर उनके सामने 100 बच्चों का कातिल एक खूनी दरिंदा बैठा हुआ था। फौरन पुलिस को खबर की गई। आखिरकार पुलिस ने वहां पहुंचकर उसे अरेस्ट कर लिया। यहाँ जावेद के साथ साथ 4 नाबालिग लड़कों को भी अरेस्ट किया गया था। ये सभी किसी न किसी तरह से जावेद के अपराध में शामिल थे। पूरे शहर में लोग गुस्से में थे। हर कोई इस जावेद की कहानी जानना चाहता था कि आखिर क्यों जावेद ने 100 बच्चों को मारने की कसम खाई थी और कैसे वो इतने समय से चुपचाप बिना किसी को पता लगे इस घिनौने काम को अंजाम देता रहा और उसके जानकार पड़ोसी किसी को भी उसकी हरकतों की जानकारी ही नहीं हुई। पुलिस हिरासत में जावेद ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। जावेद इकबाल एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखने वाला पढ़ा लिखा नौजवान था। वो अपने बिजनेसमैन पिता के 8 बच्चों में से एक था। ये एक संपन्न परिवार था। लाहौर के गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज से इसने पढ़ाई की।
20 साल की उम्र में ही जावेद ने स्टील रिकास्टिंग का बिजनेस शुरू कर दिया था और ये अपने परिवार के साथ लाहौर के अल्टर इलाके में एक विला में रहता था, जिसे इसके पिता ने जावेद के लिए ही खरीदा था। जब जावेद से इन हत्याओं का कारण पूछा गया तो उसने बताया कि 90 के दशक में जावेद को एक घर से भागे हुए लड़के के यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल था। उसने पुलिस वालों की मिन्नतें की, पैर पकड़े गिड़गिड़ाई कि उसका बेटा बेकसूर है, उसे रिहा कर दो, लेकिन पुलिस वालों ने उनकी नहीं सुनी। कई बार तो माँ के सामने ही उसे बुरी तरह पीटा गया और जलील किया गया। माँ रोती तड़पती रही पर जावेद को नहीं छोड़ा गया। अपने बेटे की ऐसी हालत को माँ सहन नहीं कर पाई और कुछ दिनों में ही सदमे से उनकी मौत हो गई। जावेद को जेल में जब माँ की मौत की खबर मिली तो वो गुस्से और बदले की भावना से भर गया था। तभी उसने कसम खाई थी कि जैसे मेरी माँ मेरे गम में रोती रही, वैसे ही मैं 100 बच्चों की माँओं को रोने पर मजबूर करूंगा। उन बच्चों का वो हाल करूंगा कि उनकी माएँ भी ऐसे ही रोएंगी और तड़पेंगी। उस वक्त जावेद पर यह अपराध साबित नहीं हो पाया था क्योंकि विक्टिम की तरफ से कोई कंप्लेन दर्ज नहीं हो पाई। जावेद कुछ महीनों बाद ही जेल से बाहर आ गया। यूं अरेस्ट होने और जेल में टॉर्चर सहने के बाद उसकी सोशल और फाइनेंशियल लाइफ पर बहुत असर पड़ा और फिर माँ की मौत ने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। उसके दिल में 100 बच्चों को मारने का इरादा पक्का होता जा रहा था। सबसे पहले उसने एक वीडियो गेम पार्लर की शुरुआत की। ऐसे वीडियो पार्लर 80-90 के दशक में दुनिया भर में काफी मशहूर हुआ करते थे। यहाँ बहुत कम पैसों पर बच्चे अलग अलग वीडियो गेम्स का मजा ले सकते थे। जावेद भी अपने पार्लर में कम पैसों पर बच्चों को गेम खेलने का ऑफर देता था। किसी को तो वो फ्री में ही गेम खेलने देता था। इसी बहाने अकेले बच्चे को वो अपने पास बुलाता था और उनका यौन शोषण करता था। ये अक्सर 5 या 10 रुपए का नोट जमीन पर गिराकर नजर रखता था। जब कोई बच्चा चुपके से उस नोट को उठा लेता था तो जावेद चोरी की बात कहते हुए उस बच्चे को धमकाता। मासूम छोटे बच्चे डर जाते। ऐसे में जावेद आसानी से उन पर काबू करके उनका रेप करता था। पर धीरे धीरे जब आसपास के लोगों को शक होने लगा तो उसने वीडियो पार्लर का काम बंद कर दिया। अब वो सड़क पर घूम रहे अनाथ गरीब बच्चों को अपना शिकार बनाता, जिसमें से कई बच्चे तो घरों से भाग कर आए हुए होते थे। ये इन्हें खाना, पानी, अच्छे कपड़ों और पैसों का लालच देकर अपने साथ ले आता था। लाहौर के शाद बाग में इसका एक 3 कमरों का घर था। अपनी कसम पूरा करने के लिए ही जावेद ने इस घर को चुना था। जावेद अपने शिकार किसी भी बच्चे को फंसाकर यहाँ लाता, यहाँ उन्हें जंजीर से बांध कर रखता, उनके साथ दुष्कर्म करता, फिर उसी चेन से गला घोंटकर उन्हें मार डालता। मारने से पहले ये बच्चों को बुरी तरह से टॉर्चर भी करता था। शादबाग के इसी घर में 2 प्लास्टिक के बड़े ड्रम रखे थे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भरे हुए थे। मारने के बाद ये लाश के टुकड़े करता। छोटे टुकड़ों को तो ये शहर की नदी में बहा देता था, जबकि बड़े टुकड़े घर में एसिड से भरे ड्रम में गला देता। इसी तरह से कई महीनों तक ये अपनी कसम पूरी करने में लगा रहा। ये सभी हत्याएं उसने जून 1999 से लेकर नवंबर 1999 के बीच में की। 20 जून 1999 को उसने अपनी पहली हत्या की और 13 नवंबर 1999 को उसका 100वां शिकार 16 साल का एक लड़का था जो पेशावर से भाग कर आया था। उसकी हत्या के बाद जावेद ने अपनी डायरी में लिखा था कि मेरा मिशन पूरा हुआ, मेरी आंखों में खुशी के आंसू है। जावेद का यही कहना था कि वो अगर चाहता तो 100 क्या 400-500 बच्चों को मार सकता था, पर उसने सिर्फ 100 बच्चों को मारने की ही कसम खाई थी, इसीलिए सिर्फ 100 बच्चे ही मारे। उसे इस दुनिया से नफरत है और उसे अपने किए पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। जावेद का कहना था कि मैंने इसीलिए सरेंडर किया ताकि मेरा मिशन और संदेश दुनिया तक पहुंच सके, नहीं तो उसे डर था कि पुलिस उसे यूं ही मार डालती। जावेद इकबाल ने इतने समय में 6 से 16 साल की उम्र के 100 कमजोर लड़कों के बलात्कार और हत्या की बात कबूली। वैसे बड़ी हैरान करने वाली बात है कि उस घर के आसपास लोगों को कभी जावेद पर शक क्यों नहीं हुआ। इसकी बड़ी वजह ये थी कि मरने वाले ज्यादातर बच्चे अनाथ थे या घरों से भागे हुए थे। पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों से भागकर ये लाहौर पहुंचे थे। ऐसे में यहाँ उनके लापता होने से किसी को क्या ही फर्क पड़ता। सोचिए अगर जावेद खुद सरेंडर नहीं करता तो उसका ये खूनी खेल न जाने कब तक चलता रहता। पकड़े जाने के बाद भी जावेद यही कहता रहा कि उसने जो किया वो ठीक किया। वो मरने को तैयार था लेकिन माफ़ी मांगने को नहीं। जावेद इकबाल की दरिंदगी की कहानी जल्दी ही पूरे पाकिस्तान में फैल गई। पब्लिक गुस्से में थी। पिछले कई सालों में मिसिंग बच्चों के माँ बाप सदमे में थे कि कहीं उनका बच्चा जावेद का शिकार ना हो गया हो। लोग उस दरिंदे को जल्द से जल्द फांसी पर लटका देखना चाहते थे। ये केस अदालत में पहुंचा। जावेद के खिलाफ हर सबूत मौजूद था।
या यूं कहें कि सरेंडर होने से पहले जावेद ने सब सबूत संभाल कर उस घर में छोड़े थे और फिर उसका कबूलनामा तो सबसे बड़ा सबूत था। अदालत ने 16 मार्च 2000 में जावेद इकबाल को 100 मौत की सजा सुनाई। अदालत ने ये भी आदेश दिया कि उसे उसी जंजीर से फांसी दी जाए जिससे उसने अपने पीड़ितों का गला घोटा था। जज का कहना था कि जिस तरह से जावेद ने 100 बच्चों को तड़पा तड़पा कर मारा है, उसी तरह जावेद को भी गला घोंट कर मारा जाए, उसकी लाश के 100 टुकड़े करके तेजाब में गला दिया जाए। और दूसरी शहादत प्रोसिक्यूशन की पेश करदा से जुर्म जो है तेरे दफ्तान पर स्ट्रैंगुलेट करके आपकी बॉडी के 100 पीसेस करके उसी एसिड में आपको डिज़ॉल्व करने की सजा दी जाए। लोग तो इस फैसले से खुश थे, लेकिन ह्यूमन राइट्स वालों ने ऐसे फैसले के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। पाकिस्तान के होम मिनिस्टर मोइनुद्दीन हैदर ने भी इस फैसले का खंडन करते हुए कहा कि ऐसी सजाएं जायज नहीं है। आखिरकार कोर्ट को अपना फैसला बदलना पड़ा और जावेद इकबाल को फांसी की सजा दी गई। जावेद के साथ अरेस्ट नाबालिग लड़कों को बाल सुधार गृह में भेज दिया गया, जबकि जावेद के साथ उसका एक साथी साजिद अहमद जेल में ही थे। लखपत जेल में ये दोनों फांसी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन फांसी से पहले ही 8 अक्टूबर 2001 को जावेद और उसके दोस्त साजिद अहमद की लाशें लखपत जेल में लटकी हुई मिली। कहा गया कि अपनी चादरों से उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या की। दोनों के हाथ नीले पड़ चुके थे। शक था कि पहले उन्हें जहर दिया गया, फिर उन्हें फंदे से लटकाया गया। इसकी जांच चली। पोस्टमार्टम में मौत से पहले उनकी पिटाई का पता चला, लेकिन आखिर में इसे आत्महत्या ही करार दिया गया। लखपत जेल के कुछ पुलिस कर्मियों को लापरवाही के इल्जाम में सस्पेंड जरूर किया गया। इस तरह से 8 अक्टूबर 2001 को 40 साल की उम्र में पाकिस्तान के इस कुख्यात सीरियल किलर जावेद इकबाल का अंत हुआ। इस शातिर तरीके से जावेद ने अपने इरादों को अंजाम दिया और 100 बच्चों को दर्दनाक मौत दी कि जब तक उसने खुद अपना अपराध नहीं कबूला, तब तक दुनिया को इस बारे में कुछ पता ही नहीं चला। उसका शव लावारिस ही रहा, जिसे क्लेम करने के लिए कोई भी सामने नहीं आया। एक पढ़े लिखे अच्छे घर के साधारण नौजवान का ऐसा रूप डराने वाला है। ऐसे जघन्य अपराध हमें बताते हैं कि कभी कभी कैसे एक छोटी सी घटना एक शातिर क्रिमिनल को जन्म देती है। पाकिस्तान में जावेद इकबाल पर आधारित एक फिल्म भी बनाई गई, जिसका नाम था जावेद इकबाल अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ सीरियल किलर। लेकिन 2022 में रिलीज से पहले ही पाकिस्तान के कई हिस्सों में इस पर बैन लगा दिया गया। लेकिन बैन के खिलाफ पब्लिक में नाराजगी थी, जिसके बाद कई बड़े एक्टर्स इस फिल्म के सपोर्ट में उतरे। बाद में 2 जून 2023 को इसे फिर से रिलीज कर दिया गया। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।